प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आगे का अपना क्वेश्चन टैग। बस थोड़ा सा ही बचा है, मेन सारी चीज़ें आप पढ़ लिए, लेकिन उसमें कुछ एडवांस्ड चीज़ें होती हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आपने पढ़ा है बहुत कुछ, और क्वेश्चन टैग करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट चाहिए होता है ऐसे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एकदम साफ दिखता ही है और सब्जेक्ट भी दिखता ही है। तो आपको पता है कि राम है तो राम को ही करोगे, सीता है तो शी करोगे, ये सब आप जानते हो। कल भी आपने इसके पहले वाले क्लास में भी आपने पढ़ा था, समवन, एनीवन, एवरीवन, ये सब रहेगा तो दे करोगे आप। तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आओ, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, वन ऑफ अस, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ही, सी, यू, अकेले, या वन, देयर, राम, श्याम, ऐसे। जैसे राम इज़ डांसिंग, वन शुड हेल्प द पुअर, ये सब पढ़ा था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ऑफ वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ऑफ लगा है सब में। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऑफ वाला सब्जेक्ट आ जाए, जैसे वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट का हिंदी अधिकांश, हम में से अधिकांश, मेनी ऑफ अस, हिंदी है कि हम में से बहुत सारे, मेनी का हिंदी बहुत सारे, और ऑफ का हिंदी निकलेगा में से, ठीक है ना। और अस का हिंदी जानते ही हो हम। तो ए फ्यू ऑफ अस, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो हम में से कुछ। सेवरल ऑफ अस, सेवरल का हिंदी होता है अनेक, तो अनेक, हम में से अनेक। समवन ऑफ अस, हम में से कोई एक। एवरी वन ऑफ अस, यानी हम में से हर कोई एक। एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई भी एक। और नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं। नन जो जानते ही हो नन क्या होता है। आइदर ऑफ अस, आइदर नाइदर तो पढ़े ही हो, पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो आइदर ऑफ अस का हिंदी है हम में से कोई एक, और नाइदर ऑफ अस का हिंदी है हम में से कोई एक भी नहीं ना। एक्चुअली आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, तो अस में दो लोग होंगे। आइदर ऑफ अस, हम में से कोई एक, तो वो दो ही लोग हैं, उसमें से कोई एक। और नाइदर ऑफ अस हिंदी निकलेगा हम में से कोई एक भी नहीं। जो भी हो, हमें पढ़ना क्या है ये समझो। ये अगर सब्जेक्ट दिख जाए, बोले तो आप सामान्य भाषा में समझो ऑफ वाला। जैसे अकेले का पढ़े हो, ही, सी, ये सब पढ़े हो आप, राम, श्याम, समवन, एनीवन, ये सब आप पढ़े हो। लेकिन अगर ऑफ लगा के आ जाए, आप देखो, अगर ऑफ लगा के आ जाए तो ध्यान देना है एक बात, जब आप क्वेश्चन टैग करोगे तो। अच्छा, अस की जगह पे कभी कभी देम आ जाता है, देख रहे हो ना, वही चीज़ है। वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश। मेनी ऑफ देम, तो देम का हिंदी निकलेगा उनमें से, ठीक है ना। ऑफ देम, वे लोगों में से, यानी उनमें से। तो अगर अस आ जाए, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, या अगर देम आ जाए, ठीक है ना, सब कुछ वही है। यहाँ पे देम है, ध्यान देना है, देम है, दे नहीं है, देम है, ये देम है, ठीक है। अगर आ जाए और देम की जगह यू आ जाए, आप देख रहे हो, यू आ जाए, वही चीज़ है। वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, तुम लोगों में से कोई एक। मोस्ट ऑफ यू, तुम लोगों में से अधिकांश। मेनी ऑफ यू, तुम लोगों में से बहुत सारे। ए फ्यू ऑफ यू, तुम में से कुछ लोग। सेवरल ऑफ यू, तुम में से अनेक। समवन ऑफ यू, तुम में से कोई एक। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से हर कोई। तो प्यारे बच्चों, आप समझ चुके होंगे कि यही स्ट्रक्चर है पूरा। अगर सेंटेंस, नोट में आप लिख सकते हो कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ से बना हो, ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल इतने सारे हैं, और उसमें अस हो, चाहे देम हो, चाहे यू हो, है ना, क्योंकि नीचे कुछ एग्जाम्पल दिखाया हूँ, अस की जगह देम भी है और यू भी है। तो करना क्या है आपको कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ से बना हो और ऑफ के बाद अस हो, या देम हो, या यू हो, तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त अस वाले को वी कर देना। अभी दिखाऊंगा एग्जाम्पल। देम वाले को दे कर देना, और यू का तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, इसलिए यू का यू ही करना। अस रहेगा तो वी, देम रहेगा तो दे, और यू का तो यू ही होता है सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। जैसे होता है ना आई का मी, तो आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। दे का देम, तो दे सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू का यू ही होता है। और इट का भी इट होता है। तो आपको समझना सिर्फ ये है कि अगर आपको सेंटेंस में अस वाला दिख जाए तो आप इसको वी में बदलना आगे जब क्वेश्चन टैग करोगे तो, ठीक है। और देम दिख जाए तो क्वेश्चन टैग जब करना तो दे करना, और जब यू दिख जाए तो यू दिख जाए तो आप यू कर देना, हो गया काम ख़त्म। यू का यू ही होगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसके पीछे वाली क्लास की ज़रूरत पड़ेगी इसमें थोड़ा, आइए देखते हैं। तो नोट मैंने आपको बता ही दिया कि यदि ऑफ से बना हो, जैसे वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, या अस की जगह देम हो या यू हो, तो क्वेश्चन टैग करते वक्त अस को वी बना देते हैं, देम को दे बना देते हैं,
और यू को यू बना देते हैं। याद रखिएगा, पहले वाले से मतलब नहीं है, हमें बाद वाले को ही बस देखना है, ठीक। यही तीन आता भी है। जैसे एग्जाम्पल, वन ऑफ अस इज डांसिंग, ध्यान से देखना है, हम में से कोई एक नाच रहा है। अच्छा, ईज क्यों लगाया हूँ? ईज एक के लिए लगाया हूँ क्योंकि हिंदी ही कह रहा है हम में से कोई एक नाच रहा है, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको नहीं देखेंगे। देखो, अकेले का वन आप पढ़े हो, वन का वन ही होता था, याद होगा, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ अस है तो ऑफ से बना है ना, तो अस को आप वी कर दो, कर दिया। इज, तो इज का इजंट, एक चीज़ का बस ध्यान देना है, इसके पीछे वाले क्लास में भी पढ़े हो भाई, वर्ब तो इसके अनुसार ही लगेगा, और वी बहुवचन शब्द है, वी का मतलब होता है हम लोग, तो वी इज नहीं लेगा, आर लेगा, तो यहाँ पे आर हो गया। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव जाएगा, हो गया। आरंट वी, वन ऑफ अस इज डांसिंग, आरंट वी, ठीक है। वन ऑफ देम इज डांसिंग, हम में से कोई वन ऑफ देम है, ध्यान से देखना, उनमें से कोई एक नाच रहा है, तो फिर क्या होगा? तो देम दिख गया, ऑफ से बना है ना, तो देम का दे कर दिया। ओके, इज क्यों लगाया था? क्योंकि हिंदी कह रहा था उनमें से कोई एक नाच रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन टैग करेंगे तो हमने देम के हिसाब से दे कर दिया, और यहाँ पे दे बहुवचन है, इज लेगा नहीं, है आर लेगा, इतना तो पता होना चाहिए, और ये आरंट करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। वन ऑफ यू इज डांसिंग, तुम में से कोई एक नाच रहा है, इसका क्या होगा भाई? वन ऑफ यू इज डांसिंग, तुम में से कोई एक नाच रहा है, तो पहले तो यू का भी यू कर लो, ऑफ से बनाए तो यू कर लिया, और ईज लगाया था वन के लिए, लेकिन यहाँ पर यू ईज नहीं ना लेगा, यू आर लेगा, तो आर, और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वर्ब की ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ देम, इसका हिंदी है कि उनमें से अधिकांश, तो अधिकांश से तो आर लगेगा ही, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनमें से अधिकांश आर वर्किंग हार्ड, मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो आप देम को दे करो, कर दिया, और आर है और दे आर लेता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आरंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाक्य था, ठीक है। सम ऑफ अस आर डांसिंग, हम में से कुछ लोग नाच रहे हैं, तो देखो ऑफ से बना है, ऑफ से बना है तो बाद वाला अस को वी करो, हो गया। आर, वी आर लेगा भी, और यहाँ पे भी सम के हिसाब से आर लगा था, सम एक से ज़्यादा ही लोग तो होंगे, कुछ लोग, आर हो गया, ये आरंट हो गया, ठीक है। आरंट वी, कोई दिक्कत हो पूछिएगा, इसको थोड़ा ध्यान देना। नन ऑफ देम है, उनमें से कोई नहीं, नन थोड़ा निगेटिव पे ध्यान दीजिएगा, निगेटिव है, तो नन ऑफ देम हैज़ डांस्ड वेल, उनमें से कोई नहीं नाचा है अच्छे से ना, तो देम को तो पहले दे कर दिया, चलो। अब रहा हैज, तो हैज का हम देखो, हैज सिंगुलर है और नन चूँकि सिंगुलर होता है इसीलिए हैज लगाया था, लेकिन दे तो प्लूरल है तो दे हैव लेगा। अब सवाल ये रहा कि हैवेंट करे कि नहीं, तो नहीं करेंगे हैवेंट, क्योंकि हमारा वाक्य नेगेटिव है। देखो नन नेगेटिव वर्ड है ना, तो वाक्य अगर नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव जाएगा, तो हैव दे, ठीक है। डाउट होगा तो बोलिएगा। ए फ्यू ऑफ अस, हिंदी समझिएगा, हम में से कुछ लोग, ए फ्यू ऑफ अस आर डूइंग इट, इसे कर रहे हैं, होगा क्या? पहले अस के हिसाब से आपने वी कर दिया, अब हेल्पिंग वर्ब की बात है, आर, वी भी आर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सकारात्मक है वाक्य ना, इसलिए आरंट होगा, ठीक है। ए फ्यू सकारात्मक वर्ड आपने पढ़ा है। मेनी ऑफ यू आर, एक मिनट, ये आर यहाँ से हटाओ, कैन डू दिस वर्क, इतना है वाक्य, ठीक है। मेनी ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, बहुत, तुम में से अधिकांश, यानी बहुत सारे, मेनी माने बहुत, तुम में से बहुत सारे लोग कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकते हैं, होगा क्या? तो पहले ऑफ से बना है ना, तो बाद वाले को ही देखना है, तो यू का यू ही रहता है, हो गया। अब बाकी वाक्य सकारात्मक है तो यहाँ पे कांट कर लो, काम हो गया। कैन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कैन कहीं भी आता है, कैन, कुड, ये सब कहीं भी आ जाते हैं। एनी वन ऑफ अस, हम में से कोई एक, देखो प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ एनी वन होता ना तब आप कल पढ़े थे, कल वाली क्लास में, लेकिन एनी वन ऑफ अस है, ध्यान देना है। हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली, हम में से कोई एक दिल्ली नहीं गया है, क्या होगा भाई? तो अस का हमने कहा वी, और ये हैज़ लगा है, एनी वन सिंगुलर है इसलिए, लेकिन वी तो प्लूरल है तो हैव लगेगा। अब नॉट लगाए कि नहीं, हैवेंट, वाक्य देखो नॉट लगा है इधर, जब सकारात्मक वाक्य होता तो नकारात्मक जाता, इधर तो नकारात्मक ही है तो हम इधर सकारात्मक, हैव वी। सेवरल ऑफ देम कैन चूज दिस ऑप्शन, उनमें से अनेक कैन चूज दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, तो देम का दे करो, वाक्य सकारात्मक है तो कैन का कांट करो, हो गया, ठीक है। वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, हैज़ कुकड फूड फॉर मी, मेरे लिए भोजन पकाया है ना, तो भाई ऑफ से बना है तो आप यू का पहले यू करो,
अकेले का वन होता तो आगे भी वन वन ही जाता, लेकिन ऑफ से बना है तो रूल ऊपर पढ़ा ही चुका हूँ। यू का यू, बाकी हैज। प्यारे बच्चों यू हैज नहीं लेता है, यू हैज हैव में हैव लेता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया हैवेंट, क्योंकि वाक्य हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो कोई भी डाउट हो पूछिएगा, ठीक है। यू हैव लेता है तो होगा यहाँ पे हैवेंट यू। वन ऑफ यू हैज़ कुक्ड फूड फॉर मी हैवेंट यू, तुम में से किसी एक ने मेरे लिए भोजन पकाया है ना, ये हिंदी होगी, ठीक है। अभ्यास करिएगा। ऑफ वाला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, फंसेगा नहीं आपका कोई भी सवाल, मतलब रुकेगा नहीं। आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो जो भी सवाल आएगा आप उसे आराम से कर ले जाओगे, हल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड नॉट और डेयर नॉट। ध्यान से देखना है हमें, नीड नॉट और डेयर नॉट, इसके बारे में तो मैंने शुरू में भी पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा हिंट करूँगा मैं। पहले तो आपको हेडिंग ये डालना है नीड नॉट और डेयर नॉट। इसका हिंदी क्या होता है, तो नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं पड़ना, डेयर नॉट का हिंदी होता है हिम्मत नहीं करना। ज़रूरत नहीं पड़ना और हिम्मत नहीं करना। इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, नीड नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ होता है और आगे एक वर्ब का रूप आता है पहला, कोई भी वर्ब का पहला रूप लगा देना, जैसे प्ले, गो, डांस, ये सब। और डेयर नॉट का भी वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस V1, तो नॉर्मल वर्ब का पहला रूप आ जाता है। अब आपको इसमें सीखना ये है कि ये तो स्ट्रक्चर मैंने बताया, अभी तो मुझे इसका क्वेश्चन टैग बताना है। पहले इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही नीड नॉट प्ले, इसका हिंदी क्या है जानो, उसे खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही इसकी हिंदी है, ही नीड नॉट प्ले। ध्यान रखिएगा नीड नॉट और डेयर नॉट में एस या ई एस का चक्कर नहीं रहता है, ठीक है। तो आप कहीं सब्जेक्ट देखकर नीड्स मत कर देना, नीड नॉट और डेयर नॉट में एस या ई एस का कोई चक्कर नहीं है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, नीड नॉट या डेयर नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। जैसे आई डेयर नॉट, इसका हिंदी है मैं हिम्मत नहीं करता हूँ कूदने का, तो टू जंप होगा। ध्यान से देखना, ये मैंने पीछे भी बताया है, ये इसी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग अभी बताऊंगा मैं, फिलहाल पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टू नहीं होगा भाई, क्योंकि डेयर नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब का पहला रूप है, टू वगैरह नहीं लगाना है। जैसे शी नीड नॉट, एस मत लगाइएगा नीड्स में, ठीक है, नीड में। सी नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ एस नहीं लगता, कुछ भी सब्जेक्ट हो। सी नीड नॉट कुक फूड, अब देखो ये सही है कि नहीं, सही है। सी नीड नॉट कुक फूड, हिंदी है कि उसे खाना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये देखो वर्ब का पहला रूप है, ठीक है। जैसे शी डेयर नॉट टू डांस, सही है कि गलत है, तो भाई पीछे पढ़ा भी चुका हूँ, ये गलत है क्योंकि स्ट्रक्चर में टू नहीं है, देखो। तो अब इसका क्वेश्चन टैग करना हो तो क्या करें, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन टैग करना हो, कुछ नहीं करना है। मान लो यहाँ पे डू नॉट रहता है तो आप डू निकालते हैं ना, यहाँ पे अगर इज नॉट होता तो आप इज निकालते, अगर यहाँ पे रहता मान लो आर नॉट तो आप आर निकालते, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा क्वेश्चन टैग। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, नीड नॉट का क्वेश्चन टैग केवल नीड और फिर सब्जेक्ट रख देना, डेयर नॉट का क्वेश्चन टैग डेयर रख देना फिर सब्जेक्ट रख देना, काम हो गया, ठीक है। यानी बहुत ही सिंपल है। आप नीड को, जैसे यहाँ पे मान लो डू नॉट रहता है तो क्वेश्चन टैग क्या करते हैं, डू नॉट में से डू नॉट को तो ले नहीं जाते, सिर्फ डू को ही ले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाक्य होता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है। तो बस सिंपल है, नीड नॉट है तो नीड और सब्जेक्ट लगा देना, डेयर नॉट रहेगा तो डेयर प्लस सब्जेक्ट लगा देना, हो गया क्वेश्चन टैग। तो ये आपके सामने दिख गया। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई नीड नॉट प्ले, आई, अच्छा देखो अगर मान लो यही वाक्य रहता आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, तो आप क्वेश्चन टैग क्या करते, ये आप डू निकाल लेते, ये कर लेते ना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा तो सिर्फ डू आ जाएगा, अगर ये डू रहता तो डोंट हो जाता। तो थोड़ा सा समझना है, आई नीड नॉट प्ले, तो आप ये नीड निकाल लो और ये आई हो गया, काम ख़त्म, सब्जेक्ट प्लस नीड, देख रहे हो ना, मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ही नीड नॉट प्ले, तो कोई बात नहीं भाई, ही नीड नॉट प्ले, तो यहाँ पे नीड निकाल लिया क्योंकि नेगेटिव था, तो पॉजिटिव ले आए और यही हो गया काम। ओके नेक्स्ट, यू डेयर नॉट डांस, हिंदी है कि तुम हिम्मत नहीं करते हो नाचने का, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, डेयर नॉट आ गया ना, क्वेश्चन टैग करना है तो डेयर निकाल दिया, यू हो गया, काम ख़त्म, तुम नाचने की हिम्मत नहीं करते हो ना। सी नीड नॉट सिंग, देखना नीड्स मत कर देना, ये कभी नहीं होगा, तो सी नीड नॉट सिंग, अच्छा टू सिंग भी मत करना, ये सब आता है कॉमन एरर में।
उसे गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन टैग पूछ रहे हैं तो क्या होगा, तो नीड नॉट है तो नीड करो, डज नॉट होता तो डज करते, सी रख दो, हो गया काम खत्म। मीरा डेयर नॉट टॉक टू यू, मीरा को हिम्मत नहीं होती है बात करने की तुमसे, ये टू से परेशान मत होना, देखो डेयर नॉट के बाद नहीं आया है, ये तो आगे टू यू आया है, वर्ब के पहले कोई टू मत लगाना। तो मीरा डेयर नॉट टॉक टू यू, मीरा हिम्मत नहीं करती है तुमसे बात करने की, क्या होगा, तो डेयर नॉट है तो डेयर निकाल दो बस, और मीरा के लिए शी कर दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछना, जैसे आई नीड नॉट कुक फूड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है भोजन पकाने की, तो नीड नॉट है ना, नेगेटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव, तो नीड हो गया काम खत्म। ठीक है, और ये आई हो गया। मोहन नीड नॉट वर्क हार्ड, मोहन को ज़रूरत नहीं पड़ता है मेहनत करने का, तो चूँकि मान लो यहाँ पे रहता डज नॉट, तो डज निकालते हैं आप, नीड नॉट है तो नीड निकालो, और मोहन के लिए ही, काम खत्म। क्लियर है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस खूब करिएगा। अभी देखो, आई डेयर नॉट डू दिस वर्क, टू मत लगाना, यहाँ पे आता है कॉमन एरर में, पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो मैं हिम्मत नहीं करता हूँ इस काम को करने का, क्वेश्चन टैग क्या होगा भाई, तो डेयर नॉट है ना, तो डेयर निकाल लो, और ये आई, काम खत्म। सी नीड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स, उसे सब्जियां लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो टू ब्रिंग आएगा कॉमन एरर में, मान लो तो गलत है, काट लेना, गलत हो जाएगा वो। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका क्वेश्चन टैग से, इतना पढ़ाऊंगा मैं, अब ख़त्म ही है, समाप्त की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीड शी। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछना भाई। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नीड नॉट डेयर नॉट, कोई भी डाउट हो पूछिएगा, कोई भी मन में चीज़ आए पूछिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।